संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरितु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर्षि कार्तिकेय स्वामिनः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशचैव कोट्यो लक्षानशीति तृतीकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासियत्थं गणहर देवीः गन्ध्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदवती काउशुको कौतुसालच मंगो मंगो पाइने पावडे परियमी सुपरमाणी उक पुगगे चूलिया चेव सुत थै थुई धम्म कायम सयनिच कालमंचिमि पूजिमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम आपराणिक पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुगः कुशले धम्मायिरेशया वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं जम्मणमरणं न पावयन्ति हे नित्यमृतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः सत्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काउसुको कौतुस्सानिच्यं सम्मनानं सम्मदंसं संचरितुत्तानं पंचव्याचारणं आयरियाणं आयारादिसुदनानोपदेशाणं अवज्झायाणं त्रियनुगुणपरदणं सब्बसावणं शनिच्चकालमञ्चिमि पूजयमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम् त्योवनतिलयं देवं वन्दिता त्युवनिन्दपरिपूज्यम् ओचमनुपेहाओ भव्यजनानन्दजननीयो। गाथा नंबर 25। जय देवो बियर
रक्षति मंतो तंतो यखेत पालोय मीयमाणं पि मनुष्यं तो मनुया खया होन्ति जय माने यदि देवो यानी देव भी क्या रखदी यदि रक्षा करते मंतो मंत्र तंतो तंत्र खेत पालो क्षेत्रपाल मियमाणम मरते हुए भी मनुष्यम मनुष्य की तो मनुया अक्षया होंती ये मनुष्य अक्षय यानी अमर हो जाते। मरते हुए मनुष्य की यदि देव रक्षा करते मंत्र के माध्यम से यदि रक्षा होती तंत्र के माध्यम से रक्षा होती क्षेत्रपाल रक्षा करते तो मनुष्य अमर हो जाता। यदि देवा अपि च रक्षति मंत्रः तंत्रः च क्षेत्रपालः च म्रियमाणम् अपि मनुष्यं तत्मनुजाः अक्षया भवन्ति। टीका यदि चेत देवोपि अपि शब्दात् इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती आदिकः रक्षति पालयति। यदि देव रक्षा करते और अपि शब्द से इंद्र धरणेन्द्र नागेंद्र महेंद्र सतेंद्र है और चक्रवर्ती आदि यदि रक्षा करते च पुनः और पुनः मंत्र मृत्युंजयो मंत्र मृत्युंजय मंत्र तंत्रम औषधि आदिकम औषधि आदि च पुनः और क्षेत्रपालः क्षेत्र प्रतिपालकः कोपी सुरः कोई सुर कोई देव जो क्षेत्र की रक्षा करने वाला है वह क्षेत्रपाल कम किसकी मनुष्यम नरम मनुष्य की अपि शब्दात सुरम असुरम च सुर और असुर कीदृशम किस प्रकार के म्रियमाणम मरणावस्थाम प्राप्तम जो मरण अवस्था को प्राप्त हो चुका है मर रहा है उसकी रक्षा करते तो तर्री तो फिर मनुष्याः नराः अक्षयाः क्षय रहिता मरणातीता अविनाशो भवन्ति। मरण से अतीत वह अविनाशी हो जाता है। क्या हाँ फिर मरता नहीं। यदि वो रक्षा करते तो फिर कैसे मरता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। कितने भी मणि यंत्र तंत्र मंत्र कुछ भी कर लो लेकिन जिस क्षण आयु समाप्त हो जाएगी भगवान भी किसी को मरण से नहीं बचा पाएंगे। संसारी प्राणी मरण से डरता है। मृत्योर भीति ही मरण से डरता है भीति बांटते हैं। सबसे ज्यादा यदि कोई डर है तो मरने का डर रहता है। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने लिखा है विभेति मृत्योर
न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः तथापि बालो भय काम वस्यो वृथा स्वयं तप्यते इत्यवादीः। हे शुपार्शनाथ भगवान, आपने इस प्रकार से कहा है, क्या कहा है? विभेति मृत्योर, मृत्यु से संसारी प्राणी डरता है। न ततोस्ति मोक्षो, फिर भी मृत्यु से बच नहीं पाता। नित्यम शिवम वांछति, हमेशा शिव यानी सुख चाहता है। न ततोपि लाभ, फिर भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इकड़े तिकड़े बगाईच नहीं, इसको बंदी करके रखना है, पूरा पैक करके रखना चाहिए इसको। उधर सामने से आकर के, सामने से पीछे से खुला रखना, इधर से बंद करके रखना। विभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ। नित्य शिव चाहता है, मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है, इसका लाभ नहीं हो पाता। तथापि बालो, फिर भी यह अज्ञानी प्राणी भय काम वस्यो, भय और इच्छा के वशीभूत होकर के, मृत्यु का भय और सुख की इच्छा, इन दोनों के वशीभूत होकर के भय काम वस्यो, भय और इच्छा के वशीभूत होकर के आगे वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी, व्यर्थ ही स्वयं ताप को, संताप को प्राप्त करता है। संसारी प्राणी के लिए सबसे बड़ा यदि कोई भय है तो मरण का भय है। क्यों? मरने से प्रत्येक प्राणी डरता है। जो जीना चाहता है उसी का नाम जीव है। कोई भी हो, संसारी प्राणी, प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। नारकी मरना चाहता है, वह इतने दुख है, कब मेरी मृत्यु हो, कब मेरा मरण हो, यह सोच करके प्रति क्षण वह मरने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि नरक में अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु बांध करके आए हैं उतनी पूरी आयु जीना पड़ता है, उसके बाद ही मरण होता है। देव मरना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर सुख है, लेकिन फिर भी आयु समाप्त होते ही उसके 6 महीने पहले देवों के गले में जो माला पड़ी रहती है वह मुरझा जाती है। इससे पता चलता है कि अब 6 महीने में मेरी मृत्यु होना है। समझ में आ रहा है? कोई भी अमर होकर के जन्म नहीं लेता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य रूप से होती है। जातस्य मरणम ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होता है। साक्षात तीर्थंकर भगवान भी आयु समाप्त होने के बाद उनका भी मरण हो जाता है। भगवान भी नहीं रह पाते, फिर हम और आप लोग किस खेत की मूली है? एक क्षण भी, एक समय भी कोई देने के लिए समर्थ नहीं है। हम लोग जी रहे हैं, अपने आयु कर्म से जी रहे हैं, कोई हमें जिला नहीं रहा है। पिछले जीवन में हमने जैसी आयु का बंध किया है उस आयु के माध्यम से हम जी रहे हैं, और जिस क्षण आयु समाप्त हो जाएगी कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा। यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देवो भी न रखदी,
देव भी रक्षा नहीं कर सकते। मीयमाणम भी मनुष्यम, मरते हुए मनुष्य की देव भी रक्षा नहीं करते। इंद्र, धर्मेंद्र, नागेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। और मंतो तंतो या खेत पालो, या मंत्र तंत्र और क्षेत्रपाल नाम लिख दिया यहां पर है। क्षेत्रपाल का भी नाम लिख दिया। क्षेत्रपाल समझते हो है? दक्षिण के लोग अच्छे से समझते हैं है? क्षेत्रम पालयति इति क्षेत्रपाल, जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं उनका नाम क्षेत्रपाल है। मंदिरों में प्राय करके लाल लाल बना के रख देते ना। हाँ, महाराष्ट्र में उधर सांगली तरफ जाओ तो उनको जयसिंहपुर के पास में एक कुंजवन है। कुंजवन, उनमें ब्रह्मदेव बोलते हैं उनको। स्तव नदी में भी प्रसिद्ध है। और कर्नाटक में भरमप्पा बोलते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं ये क्षेत्रपाल भी मरते हुए मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो मनुआ क्या उनके लिए रक्षा करते तो मनुष्य अमर हो जाता। हाँ, कैसे करेंगे रक्षा? यदि आपका पुण्य का उदय होगा तो रक्षा कर सकते हैं। कौन कर सकता? आपका पड़ोसी भी रक्षा कर सकता है। रक्षा कौन करता है? रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अतीत काल में जो पुण्य कर्म का बंध किया है वही पुण्य हमारी रक्षा करता है। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये, महार्णवे पर्वत संकटे वा, सुप्तम प्रमत्तम विषय स्थितम वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। सुनो क्या कह रहे हैं। वने, जंगल में भटक गए, कोई भी वहां पर रक्षक नहीं है। रणे, रणभूमि में चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया। शत्रुओं के चुंगल में आ गए। चारों तरफ शत्रु हैं, ये बीच में अकेला है। जलाग्नि मध्य, जल समुद्र में गिर गए या नदी में बह गए। अग्नि मध्य, ऐसे स्थान पर है चारों तरफ से आग लग गई। चारों तरफ से आग लग गई, निकलने का रास्ता ही नहीं। महार्णवे, महासमुद्र में। पर्वते, पर्वत के ऊपर। महार्णवे पर्वत संकटे वा, संकट के समय चारों तरफ से संकट के बादल मंडराने लगे। पर्वत संकटे वा, सुप्तम, सोई हुई अवस्था में। प्रमत्तम, प्रमाद की अवस्था में। विषय स्थितम वा, विषयों का सेवन करते समय। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, तो इस जीव ने अतीत काल में जो पुण्य का उपार्जन किया है वही पुण्य रक्षा करता है। समझ में आ रहा है? 2019 में सांगली की तरफ महापूर आया और सांगली के पास एक नांद्रे है और नांद्रे के पास एक ब्रह्मनाड़ गांव है। तो उस समय नाव से पार कर रहे थे, महापूर आ गया, गांव डूब रहा है। एक छोटी सी लड़की, और उसको स्वप्न आया कि हम नाव में गए और नाव डूब गई। दूसरे दिन सब बारी बारी से सब गांव के लोग नाव से उस पार जा रहे थे और वो लड़की को भी लेके जाने लगी। वो कह रही नहीं, अपनी मां को बोले आई रात्रीला मला स्वप्न पडला, आपण
छोड़ ले, है बुलडार। वो बोल रही है, माँ उस बच्ची छोटी है, डूब जाएंगे, सब डूब जाएंगे, चलो नहीं जाना। लेकिन माँ करे तो करे क्या, नहीं कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता। और ऐसे ही उठाया, उसको लेकर के गई और स्वप्न सत्य हो गया। बीच नदी में जाकर के नाव डूब गई। सुना था शायद 17 लोग थे उसमें, और सारे के सारे डूब गए उसमें। अच्छा ज्यादा थे 17, अच्छा 17 डूब गए और कुछ बच भी गए होंगे। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे डूब गए और एक व्यक्ति को एक पेड़ मिल गया, उस पर पकड़ करके रुक गया, वो एक बच गया। किसने रक्षा की? पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई, एक व्यक्ति पेड़ से अटक गया। किसने रक्षा की? लातूर में कुछ साल पहले भूकंप आया था, कई साल हो गए, और उसके क्या बोलते हैं, एक बिल्डिंग गिर गई, उसके अंदर एक लड़की 3 दिन के बाद भी जीवित बची थी, है मलबे के अंदर 3 दिन के बाद भी जीवित मिली। किसने रक्षा की? बोलो। कौन रक्षा करता है? देवी देवताओं को भजते हैं, घर में देवी देवताओं की भीड़ है, अंबार है, फिर भी जब कोरोना आया देवी देवताओं ने बचाया। कोरोना के समय देवी देवताओं ने बचाया क्या? एक घर में गए हम कर्नाटक में, और 2 दिन में 3 मौतें हो गई। देवी देवता भरे पड़े। क्यों? अगर ये देवी देवता रक्षा करते तो इनका मरण क्यों होता? कौन रक्षा करता है? ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक अज्ञान के द्वारा सोमवार को चलो उधर उस देवता के पास, मंगलवार को उस देवता के पास, बुधवार को वहां, शुक्रवार को यहाँ, शनिवार को वहां, जाते रहो, डोका फोड़ते रहो, माथा फोड़ते रहो। कुछ होने वाला है? कोई रक्षा नहीं कर सकता। स्वयं पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ। कितने दिन तक उपसर्ग हुआ याद है? पार्श्वनाथ पुराण पढ़ा है? 7 दिन तक लगातार उपसर्ग होता रहा। उपसर्ग दूर किया किसने? पद्मावती ने, धर्मेंद्र ने। ठीक है, किया, सही है, लेकिन 7 दिन के बाद क्यों आए? पहले दिन आकर उपसर्ग दूर क्यों नहीं किया? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए हम दे रहे हैं, उसके उत्तर आपको ढूंढना है। 7वें दिन के बाद क्यों आए उपसर्ग दूर करने के लिए? आदिनाथ भगवान गर्भ में आने से पहले इंद्र की आज्ञा से कुबेर 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा दिन में 3-4 बार करते थे। गर्भ के 9 महीने तक वर्षा की, 6 और 9 15 महीने तक लगातार अयोध्या में, पूरे नगर में रत्नों की वर्षा 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करते थे। गर्भ कल्याणक बनाया, अष्टकुमारी देवियां आई है, और जन्म होने के बाद में स्वयं सौधर्म इंद्र ने पांडुक शिला पर अभिषेक किया, जन्म कल्याणक बनाया। चतुर निकाय के देव आकर के नाना प्रकार के वाद्य बजा करके सारे के सारे अयोध्या में चतुर निकाय के देव आ गए, और उन देवों ने उत्सव मनाया, भगवान का जन्मोत्सव मनाया, और वस्त्र आभूषण कहां से आते? तीर्थंकर भगवान के, स्वर्ग से इंद्र लेकर के आता है। दीक्षा कल्याणक हुआ है,
इच्छा कल्याणक मनाया। 6 महीने भगवान उपवास का नियम लेकर के ध्यान में लीन हो गए। 6 महीने के बाद वह आदिनाथ मुनि आहार के लिए उठे। और 7 महीने 9 दिन तक घूमते रहे, आहार नहीं मिला। कहां गया था वह सौदर्य इंद्र? कहां गए थे वो देवता? चतुर्निकाय के देव कहां सो गए थे क्या? क्यों नहीं आए? इंद्र को तो सब पता रहता ना, पंच कल्याण करता, विदेश क्षेत्र में जाता, किस प्रकार से साधुओं की आहार चर्या होती है, जाकर के बता देता, भैया ऐसे पढ़वान करो, नवदा भक्ति करो, आप दे दो। छह महीने 7 महीने के बाद, 7 महीने 9 दिन हो जाते हैं, गिन लेना। चैत्रवती नवमी के दिन भगवान की दीक्षा हुई और वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ स्वामी का प्रथमार हुआ। 7 महीने 9 दिन हो जाते, हमने एक बार देखा था। इतने दिन तक भगवान सारे कल्याण मनाने वाला वह सौधर्म इंद्र, सेवा में हाजिर रहने वाले देवी देवता कहां चले गए थे उस समय? फिर राजा श्रेयांश को और राजा सोम को स्वप्न पड़ा। समझ में आ रहा है? ढूंढो प्रश्न के उत्तर। भगवान स्वयं तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान और 6-7 महीने तक घूम रहे, आहार नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? जब राजा श्रेयांश के यहां, राजा सोम के यहां आहार हो गया, तो पंचाश्चर्य कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं देवलोग आकर के। समझ में आ रहा है? एक प्रश्न है और बहुत मार्मिक प्रश्न है, इनके उत्तर आपको खोजना है। इतनी कॉकरोच से डर रहे हैं, क्या कह रहे? ये बहुत मार्मिक प्रश्न है, इनके उत्तर खोजना है और चिंतनशील बनना है। देखा देखी रूढ़िवाद से नहीं चलना। तीर्थंकर जैसी महान आत्मा, सबसे पुण्यशाली जीव कोई धरती पर होता है तो तीर्थंकर होते हैं। जब तीर्थंकर के जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, इसका कारण क्या है? क्यों नहीं आए वो देवी देवता? सोचो, चिंतन करो, विचार करो, फिर बाद में हमको उत्तर देना। किसलिए नहीं आए? अरे भगवान थे, इसका क्या मतलब है? भगवान थे, अभी भगवान बने नहीं, अभी मुनि हैं। समझ में आ रहा है? सोचो, विचार करो, तीर्थंकर भगवान को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। जब तक कर्म का तीव्र उदय है, देवी देवता नहीं आए। इतने पंचकल्याण करे, सब कुछ करे, इतने उत्सव करे, रत्नों की वर्षा करे, और उस समय क्यों नहीं आए? इसलिए समझदार बनो, होशियार, सावधान। खबरदार नहीं, समझदार। समझदार बेड़ा पार। ये भटकते हैं, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं।
कर्म के उदय में कर्म अपना फल देता है, और उस समय जाओ क्षेत्रपाल के पास जाओ, स्तव निधि जाओ, कहीं भी जाओ, कर्म छोड़ने वाला नहीं है। अपने कर्म का फल अपने को भोगना पड़ता है, यह कर्म सिद्धांत है। महाराज जोर से क्यों बोल रहे हैं? ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये जो रक्षा करने वाला है, क्या कह रहे हैं यहां पर? इंद्र, देव आदि, क्षेत्रपाल, मंत्र तंत्र, कोई भी रक्षा कर नहीं सकता मरते हुए प्राणी की। कितना भी चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। मृत्यु के समय ये असहाय हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा मृत्यु के सामने घुटने टेक देते, उनका भी वश नहीं चलता। यदि वो रक्षा करते तो अमर हो जाते थे। मृत्यु से यदि बचा सकते थे तो व्यक्ति अमर हो जाता था, है? बहुत अच्छा विषय हुआ है। आप थोड़ी सी समझदार बनो, स्वाध्याय चल रहा है, समझदार बनो। एकमात्र हमारी रक्षा करने वाला तो हमारा ही पुण्य हमारी रक्षा करता है, रक्षा कवच बन करके हमारे सामने आ जाता है। दोहा सूत्र गाथा नंबर 26। ऐ बलियो वीर रौदो मरण विहीनो न दीस दे को भी, रक्षित जंतो विषया रख प्यारे ही विवेही। ऐ बलियो, अति बलवान बलिष्ठ, अपि रौदो रौद्र, मरण विहीनो न दीसदी को भी। क्या कह रहे हैं? अत्यंत बलशाली, भयानक और रक्षा के रक्षित जंतु भी सया रख प्यारे विवेही। रक्षा के नाना प्रकार के साधन उसके पास हैं, जो अत्यंत बलशाली है, भयानक है और रक्षा के अनेक उपायों से सदा सुरक्षित रहने वाला है। और ऐसे सुरक्षित रहते हुए भी ऐसा एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसका मरण नहीं होता हो। अत्यंत बलशाली है, पराक्रमी है, रक्षा के अनेक उपाय उसके पास में है, साधन है, फिर भी ऐसा एक भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता जो मृत्यु से बच सकता हो। ठीक है। कोपी नरः सुरोवा न दृश्यते न विलोक्यते। कोई भी मनुष्य या कोई भी देव ऐसा नहीं देखा जाता। कीदृक्ष, किस प्रकार का? मरण विहीन, मृत्यु रहता, जो मरण से रहित हो, जिसका मरण न हो। कीदृक्ष, अति बलिष्ठ, सतबल, सहस्त्रबल, लक्ष बल, कोटि बल आदि शक्ति युक्त। शतबल 100 व्यक्तियों का बल जिसके पास में है, सहस्त्र बल 1000 व्यक्तियों का बल जिसके पास में है, लक्ष बल 1,00,000 व्यक्ति का बल जिसके पास में है, और कोटि बल करोड़ों व्यक्तियों का बल शक्ति जिसके पास में है। श्रीपाल के लिए क्या कहते हैं? कोटि भट्ट श्रीपाल। कोटि करोड़ों योद्धाओं की शक्ति उनके पास में है। जैसे कोई भी नहीं है अति बलवान, कोटि बलशाली भी, अपि शब्दात् न केवलम निर्बलः, और कोई
अपि सबसे निर्बल भी नहीं है। रौद्रः भयानका, कितना भी भयानक हो, पुनः कथम भूता, और किस प्रकार का, सदा सर्वदा रक्षमाणोपि, हमेशा जो रक्षा से युक्त रहता है, चारों तरफ से उसके रक्षक खड़े हुए हैं। अपि शब्दात अरक्षमाणोपि, ऐसा नहीं जिसकी रक्षा है उसकी वही न मरे, और जिसकी सुरक्षा नहीं हो मर जाए, ऐसा नहीं। जिसकी रक्षा नहीं वो भी उसको लेना। कहीं किनके द्वारा, विविध ही अनेक ही रक्षा प्रकार ही, प्रतिपालन भेद ही, गज तुरग सुभट अस्त्र प्रकार ही, मंत्र तंत्रादि भिश्च, नाना प्रकार की रक्षा के उपाय। कैसे? गज हाथी है, तुरग घोड़े हैं, सुभट बड़े बड़े योद्धा है उसकी रक्षा के लिए, अस्त्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, और मंत्र तंत्र आदि के द्वारा भी, कितने भी मंत्र में दो, रक्ष रच होम फट स्वाहा है बोलते हैं, कितना भी मंत्र जप लो, रक्षा होने वाली नहीं है। सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों उपाय कर लो आप अपनी सुरक्षा के, लेकिन फिर भी मृत्यु से आप सुरक्षित नहीं रह सकते। बड़े बड़े अभिमानी भी, जिसका नाम सुनते ही जनता कांप जाती थी, ऐसे बलशाली व्यक्ति भी मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े गामा, क्या नाम उनका, गामा पहलवान, आचार्य श्री सुनाते थे कि जो गले में वो पहन के रखा था कोई चेन वगैरह, वो यहां तक आती थी, और बाद में स्थिति हो गई वो नीचे तक आ गई, और आखिरी समय ऐसी स्थिति हो गई, इतना पहलवान था और मक्खी उड़ाने की भी शक्ति नहीं बची। मुंह के ऊपर मक्खी बैठ गई, आंख के ऊपर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने की भी शक्ति नहीं बची। क्यों? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बस वही अभिमान तो डुबाने वाला है। किसका अभिमान? एक व्यक्ति ऐसी अभिमान में डूब करके जा रहा था। एक बार मैं शहर गया, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी, एक तरफ शमशान थी। अचानक पैर से हड्डी दबी, उसके यही फरमान थे, अरे चलने वाले जरा देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। हम भी तेरी जैसे अकड़ करके चलते थे, अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं थे, लेकिन मेरी ये दशा हो गई। जरा समझ करके चल, देख करके चल। अभिमान किसका रहने वाला है? ये व्यर्थ का अभिमान है, छोटा अभिमान है। इसके माध्यम से अपना ही पतन होता है, इसलिए अभिमान मत करियो। 27 नंबर का गीता था। एवं पेक्षन्तो विहु गह भूय पिसाय जोइनी जखम, शरणं मन्यै मूढ़ो सुगाढ़ मिच्छत भावादो।
वाह, कितनी सुंदर गाथा लिखी। एवं पेक्षण, तो इस प्रकार देखते हुए भी कि किसी की मरण से रक्षा नहीं हुई, बड़े बड़े राजा महाराजा सब मरण को प्राप्त हो गए, इस प्रकार देखते हुए भी गह ग्रह, भूय माने भूत, पिशाच यानी पिशाच, जोयनी माने योगिनी, जखम माने यक्ष, शरणम इनको शरण मन नहीं शरण मानता है, मूढ़ा अज्ञानी, सुगाढ़ मिथ्यात्व भावादो, सुगाढ़ मिथ्यात्व भावादो, जो तीव्र गाढ़ मिथ्यात्व है उसके कारण से इनको अपनी शरण मानता है। कितनी सुंदर गाथा लिखी है। ये हमारी आंखें खोलने के लिए एक गाथाएं पर्याप्त है। ये सब देख रहा है, सब मर रहे हैं, अच्छे अच्छे योद्धा मरण को प्राप्त हो गए, बलशाली शक्तिशाली वो भी मरण को प्राप्त हो गए, सब मरण को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी ग्रह, शनि ग्रह, सुन रहे हैं, ग्रह की पूजा करते हैं, ग्रहों की पूजा करते हैं। कौन कौन से ग्रह होते हैं आपको पता है? हाँ, नवग्रह नहीं, कितने ग्रह होते देखो, उनकी पूजा करते हैं। क्या होगा? बेलगांव में थे, कर्नाटक में बेलगांव, और बेलगांव में एक लड़का, इसका नाम था ऋषभ और सरनेम था राम शेट्टी, हमारे पास आया और महाराज क्या हमारी शादी नहीं हो रही। सुन लिया, सब सुनना पड़ता है। जो लोग आते हैं अपनी अपनी व्यथा सुनाने आते हैं, तो गुरु जी ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाने के लिए आए तो उसे सुन लेना, अपना दुख सुनाने के लिए आए तो उसे सुन लेना, क्योंकि उसका दुख सुनने से आपको दुख नहीं होगा, लेकिन उसका दुख कम हो जाएगा। ठीक है, सुन लिया। कोई महाराज मंत्र दे दो, तो हमने पूछा इसके पहले कोई मंत्र किए हैं? हाँ। किसने दिए थे? पंडित ने दिए थे। पहले वो मंत्र हमारे पास लेकर के आओ। तो वो लिख करके लाया, वही मिथ्यात्व के मंत्र, एक ग्रह वो ग्रह रवि ग्रह क्या क्या वो लिखे थे वो मंत्र, और इन मंत्र की जाप किया, और उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारी शादी हो जाएगी, और दक्षिणा 11,000 रुपए दक्षिणा भी दी, और मंत्र पूरे के पूरे मंत्र किए। तो पूछो, उन्हीं से पूछो ना भैया, जिन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारी शादी हो जाएगी, उनसे पूछो। कितना समय हो गया हमने पूछा, ये मंत्र 1.5 साल हो गया, 1.5 वर्ष। समझ में आ रहा? उनका और पूछो उनसे जाकर। नहीं महाराज, हमारा विश्वास नहीं, तो फिर क्यों जपा था? लोगों ने कहा था जो करोगे तो हो जाएगा। 6 महीने का कहा था, 1.5 वर्ष हो गया। हमें कहा कुछ नहीं, अब करना होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन तुम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, और नमोकार मंत्र का सुबह शाम जाप करना, और कुछ ना कुछ दान देते रहना। ये सब समझा दिया, और बस बिहार हो गया। और बिहार होते होते हम महाराष्ट्र में आ गए, और वह गांव था आलास, बोनाड़क के और जोड़ के बीच में एक आलास गांव है,
और गाड़ी में भर के, अभी कितना 1.5-2 ही महीने हुए थे, और आ गया वो, ढूंढते ढूंढते जहाँ रुके थे आ गया। आगे सब माता पिता को तो जानती थी, घर में आहार भी हुआ था। एक नए सदस्य कौन आए, हाथों में मेहंदी वगैरह रची थी। क्या है महाराज, आपके आशीर्वाद से। भैया हमारे आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। क्या हमारे आशीर्वाद से कुछ नहीं होने, तो कल से कल भीड़ लगना चालू हो जाएगी। आपके पुण्य के योग से क्या आपका क्षयोत्सव हुआ, हो गया, बस उसकी श्रद्धा बढ़ गई। और मान लो 6 महीने में कोई मंत्र करते करते हो जाती, उस पंडित के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती। ये मंत्र तो बहुत शक्तिशाली है। दूसरे को भी बताता, देखो हमने 6 महीने जब पे हमारी शादी में, तुम भी जाओ पंडित जी के पास। समझ में आ रहा है? सत्य घटना सुनाते हम। सुन रहे हैं? हाँ, पुण्य खींच के ले आता है, सही जगह पुण्य ही लेकर के जाता है, और पाप होता है वह खींच करके गलत जगह लेकर के जाता है। ये सब क्या ग्रह, इन ग्रहों की जाप करते हैं, क्या होने वाला है। ये ग्रह वो ग्रह, क्या ग्रह नया चालू कर दिया, काल सर्पयोग। पहले नहीं था वो, अब बाद में आ गया काल सर्पयोग। ये सब पैसे कमाने के साधन हैं, लेकिन अज्ञान के कारण से जाते हैं। जाते हैं, लाइन लगी रहती है। ग्रह भूत, भूत के भूत हैं, पिशाच हैं, योगिनी, यक्षम, यक्ष। समझ में आ रहा है? यक्ष यक्षिणी, इनको शरणम मन्यते, इनको शरण मानता है। यक्ष यक्षिणी को भी शरण मानता है। किसके कारण से? सुगाढ़ मिच्छत भावादो, गाढ़ मिथ्यात्व के कारण से। एवं पश्यन्नपि खलु ग्रह भूत पिशाच योगिनी यक्षम शरणम मन्यते मूढ़ सुगाढ़ मिथ्यात्व भावात्। मन्यते जानाति, जानता है, कह कौन? मूढ़ो अज्ञानी मोही चा, जो अज्ञानी और मोही जीव है वह ऐसा मानता है। क्या मानता? किम शरणम सीयते आरती पीड़तेन इति शरणम, शरण मानता है। किसको? पीड़ा से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए शरण मानता है। किम, किसको? ग्रह भूत पिशाच योगिनी यक्षम, ग्रह आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, नाम भी लिख दिए। आदित्य माने रवि ग्रह, सोम ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, इनको शरण मानता है। भूता व्यंतर देव विशेषा, व्यंतर देवों के जो भेद होते हैं उसमें भूत आते हैं और उसमें यक्ष आते हैं। व्यंतराह किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, ये भूत पिशाच सब व्यंतर देवों के भेद हैं। इनको पिशाचा तथा वो भी पिशाच भी, ये व्यंतर देवों का भेद है।
भूत पिशाच इनको शरण मानता है, शरण में जाता है। योगिन्यः चंडिकादया, चंडिका आदि देवी अलग अलग होती हैं। कहीं चंडिका है, कहीं एल्लम्मा है, ज्वालामाली, नाना प्रकार की हैं। एक वहां पर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के रहते। चंडिका आदि देवियां योगिनी, यक्षाः मणिभद्रादय, मणिभद्र आदि यक्ष, द्वंद्व तेषां समाहारा, ग्रह भूत पिशाच योगिनी यक्षम, कुतः सुगाड़ मिथ्यात्व भावात्, तीव्र मिथ्यात्व के कारण से इनको शरण मानता। सुगाड़ अत्यर्थम, मिथ्यात्वस्य परिणामात्, मिथ्यात्व के परिणाम से वो स्फुटम हो कीदृक्ष, किस प्रकार से, एवं पूर्वोक्तम अशरणम पश्यन्नपि प्रेक्षमाणोपि, इन सबको अशरण मानते हुए भी, ये देवी देवता स्वयं अशरण है फिर भी उनको शरण मानता है। ये सब मिथ्यात्व का ही प्रभाव है। हम देखते हैं कि संसार में कोई शरण नहीं है। एक दिन सभी को मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है। इस विपत्ति से उसे कोई भी बचा नहीं सकता। फिर भी आत्मा के अंदर उस मोह का ऐसा प्रबल उदय रहता है जिसके कारण से उनका निवारण करने के लिए ज्योतिषियों के चक्कर में फंस जाता है और सूर्य ग्रह आदि भूत पिशाच आदि के को शरण मान करके उनकी आराधना करता है। समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व का ही प्रभाव है। मिथ्यात्व के कारण से ही संसारी प्राणी इस प्रकार से करता है। गाथा नंबर 28। आउखैण मरणम, आउम दाउ न सक्कदे कोवी, तम्मा देवेंदो विय, मरणाउ न रखदे कोवी, आउखैण मरणम, आउम दाउम न सक्कदे कोवी, तम्हा देवेंदो विय, मरणाउ न रखदे कोवी। आयु क्षयेण मरणम, आयु के क्षय से मरण हो जाता है। जिस आयु कर्म के कारण से हम जीवन जी रहे हैं और जिस क्षण आयु कर्म का क्षय होता है उसी समय मरण हो जाता है। ये मरण की परिभाषा है। आउम दाउम न सक्कदे कोवी, और आयु को देने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। हम जितनी आयु बांध करके आए हैं उतनी आयु ही हम जीवन जी सकते हैं। परिवार के लोग हैं, भैया ठीक है हमारी आयु हम आपको देते हैं, नहीं दे सकते। आयु देने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। तम्मा देवेंद्रोविया, इसलिए देवेंद्र भी मरणाउ न रखने को भी, देवेंद्र भी मरण से रक्षा नहीं कर सकते। क्या भाव निकला? जो मरण होता है आयु कर्म के, आयु कर्म कोई दूसरा देता नहीं, यह जीव स्वयं जो आयु कर्म बांध करके जन्म लेता है और वह आयु कर्म जिस समय समाप्त हो जाता है उसी समय मरण हो जाता है और आयु देने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। भगवान से भगवान हमारी आयु बढ़ा दो, नहीं बढ़ा सकते।
एक समय भी नहीं दे सकते, आयु देने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए देवेंद्र भी मरण से रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आयु दे ही नहीं सकते। आयु क्षयेण मरणम आयु दातुम न शक्नोति कः अपि तस्मात् देवेंद्र अपि च मरणात् न रक्षति कः अपि। यस्मात् इति अध्याहार्यम, यस्मात् ये अध्याहार किया गया है। आयु क्षणेन आयुष कर्मण क्षयेन विनाशेन मरणम पंचत्वम भवेत्। आयु कर्म के क्षय से, आयु कर्म के विनाश से मरण हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। कह अपि इंद्र वा नरेंद्र वा आयु जीवितव्यम दातुम वितर्तुम न शक्नोति समर्थो न भवति। और कोई भी, चाहे इंद्र हो, चाहे नरेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी आयु देने के लिए समर्थ नहीं है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, अपि च विशेषे कोपि देवेंद्र सुरपतिर्वा मरणात् मृत्यो न रक्षति नावति। कोई भी देवेंद्र सुरपति, जो देवों का इंद्र कहलाता है, वह भी मरण से रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं होता, स्वयं भी वह मरता है। इंद्र भी आयु कर्म के क्षय होते ही मरण को प्राप्त हो जाता है। नीलांजना का नृत्य चल रहा है। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी और 83 लाख पूर्व बीत गए, अभी भी भगवान को तीर्थंकर को वैराग्य नहीं हो रहा है। तो फिर सौधर्म इंद्र ने क्या किया, अपने अवधि ज्ञान से जान लिया, एक देव नर्तकी देवांगना है जिसकी आयु बहुत अल्प बची है, और उसे उसका नृत्य करवाया। आदिनाथ भगवान राज सिंहासन पर बैठ करके, पूरी जो उनका मंत्रिमंडल सब देख रहे हैं नृत्य, और देखते ही देखते नीलांजना की आयु समाप्त हो जाती है और उसका मरण हो जाता है। उसके स्थान पर इंद्र दूसरी नीलांजना खड़ा कर देता है। नृत्य जैसे कि तैसे चालू रहता है, लेकिन आदिनाथ भगवान जो राजा थे, उनकी आंखों में यह दृश्य समझ में आ जाता। कोई नहीं समझ पाता, लेकिन आदिनाथ तीर्थंकर वो समझ जाते हैं। वाह रे, नृत्य करते करते ही देवांगना मरण को प्राप्त हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? हमारा आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसे कम से कम हाथ हो रहा है? अप्पाणं पीचंवन्तं जह सक्कदि रक्षितुं सुरिन्दोभि तो किं छंडदि सक्कम् सब्बुद्धं भोय संयुक्तं। क्या कह रहे हैं? अप्पाणं भी चवंतम जह सक्कदि रक्षितुम सुरंदोबी। यदि वह इंद्र सुरेंद्र यदि मरण से अपनी रक्षा करने में समर्थ होता, तो सबसे उत्तम भोग सामग्री से युक्त उस स्वर्ग को क्यों छोड़ता? तो क्यों छंडती सगम, स्वर्ग को क्यों छोड़ता? वहां पर क्या कमी थी? सब उत्तम भोग संयुक्तम, जो नाना प्रकार के सर्वोत्तम भोगों से युक्त है, ऐसे स्वर्ग को छोड़ करके क्यों आता? नहीं समझे? यदि देवों का इंद्र स्वामी
मरण से अपनी रक्षा करने में सक्षम होता तो नाना प्रकार की भोग सामग्री से युक्त उस स्वर्ग को छोड़ करके क्यों आता? अर्थात वह भी मृत्यु से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अपिच पुनः यदि चेत सुरेंद्रोपी देवलोक पति, जो देवलोक का पति है, स्वर्ग का पति है, न केवलम अन्य, कोई अन्य नहीं, आत्मानम अपि च्यवंतम स्वर्गादि पतितम, अपने आप को स्वर्ग से पतित होने से यानी मरने से रक्षितुम पालितुम सक्ता समर्थो भवति, मरण से अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ होता तो तर्री स्वर्गम देवलोकम इंद्र किम कथम त्यजति मुंचति, तो फिर वह इंद्र स्वर्ग लोक को छोड़ करके क्यों आता, क्यों छोड़ता स्वर्ग लोक को? कीदृक्षमतम, किस प्रकार के स्वर्ग को? सर्वोत्तम भोग संयुक्तम, सभी प्रकार के उत्तम उत्तम भोगों से संयुक्त सर्वोत्कृष्ट भोग्य देवी विमान वैक्रिक आदि समुद्भवा तई संयुक्तम सहितम। कौन कौन से भोग हैं? देवियां, विमान, विक्रिया रिद्धि और नाना प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली सामग्री, ऐसे उत्तम उत्तम भोगों से युक्त उस स्वर्ग को क्यों छोड़ता? हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत एकाग्रता के साथ जब सुनते हैं, बिल्कुल यहाँ पर इतनी शांति है, यदि एक सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। इतनी एकाग्रता के साथ सुनेंगे उतना ही हमारे ज्ञान का विकास होगा और कर्मों की निर्जरा भी होगी, क्योंकि स्वाध्याय को तप कहा है, स्वाध्यायम परमम तप, परम तप कहा है। 1 घंटे बैठ करके कितनी कर्मों की निर्जरा होती होगी, सुनो। साक्षात भगवान की वाणी हम सुन रहे हैं। क्या हुआ? 1 घंटे तक हम और जगह रहते तो क्या करते? पाप करते, उस पाप से बच गए और साथ सह पुण्य कर्म का बंद हो रहा है। कौन सा पुण्य? पुण्य 2 प्रकार का होता है, एक सांसारिक भोग सामग्री देता है और दूसरा पुण्य हमें ऐसी सामग्री प्राप्त करता है, ऐसी सामग्री प्राप्त कराता है जो मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सहायक होती है। अरे कहीं से भी आओ, अरे कहीं से भी आओ। हो गया समय? क्यों हो गया? है? अच्छा प्रश्न पूछिए। कहाँ लिखा है? हिंदी पढ़ रहे क्या? हमको अच्छा से हिंदी नहीं। अच्छा, हाँ अच्छी शंका पढ़ लेते हैं, अच्छी शंका है। यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो मनुष्यों का मृत्यु के भय से औषधि सेवन करना भी व्यर्थ है। भगवान ने औषधि दान भी बताया है, 4 दानों में आहार दान औषधि दान भी बताया है, तो व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, शंका ये समाधान ऊपर बतलाया गया है कि मनुष्य गति में अकाल मरण हो सकता है, अतः औषधि का सेवन आयु को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, किंतु हो सकने वाले अकाल मरण को रोकने के लिए किया जाता है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से जबलपुर में एक जहां पर शुद्ध औषधियों का निर्माण होता है, उसका नाम दिया पूर्ण आयु। प्रत्येक प्राणी अपनी पूर्ण आयु को जी सके,
इसलिए औषधि सेवन किया जाता है। मरण औषधि खाने से आयु बढ़ती नहीं, किंतु जो आयु बीच में ही समाप्त होने वाली थी, अकाल मरण होने वाला था, वह टल जाता है। हम देखते रहते क्योंकि आगे क्या ऑफिस वाले हैं, उनको भी आकुलता नहीं होना चाहिए। 1 घंटे तक आप लोग बहुत ऐसे ही रुचि पूर्वक सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। हाँ हाँ, क्यों होता है? देखिए, अकाल मरण मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंजों को होता है। कोई ऐसा निमित्त लेकर के विष भक्षण है, एक्सीडेंट है, कोई विशेष रोग हो गया, इन निमित्तों को लेकर के वह आयु समय से पहले ही क्षय को प्राप्त हो जाती है, उसे अकाल मरण कहते हैं। गुरुजी उदाहरण देते थे, जब सलाइन चढ़ाते ना, सलाइन या अपने हिंदी बोलते बोतल चढ़ाते ना, और उसमें क्या करते, ऊपर आजकल प्लास्टिक की आती, पहले कांच की आती थी, लटका देते हैं, और वो एक एक बूंद करके नस के माध्यम से शरीर के अंदर जाती है वो औषधि, है ना, धीरे धीरे जा रही है क्रम क्रम से, और पूरी बोतल हो गई, पूरी समाप्त हो गई। एक ऐसे होती है, और एक दूसरी जा रही थी, और बीच में किसी ने, बच्चे ने पत्थर मार दिया, तो सारी की सारी औषधि एक साथ निकल गई। तो गुरुजी उदाहरण देते थे, जो पूरी बूंद बूंद करके औषधि नसों के माध्यम से शरीर में जा रही है, ये पूर्ण आयु, मतलब आयु कर्म के क्षय पूरा होने के बाद, हम मान लो 100 साल की आयु लेकर के आए, 100 साल पूरा होने के बाद हमारा मरण हो गया, इस सकाल मरण कहलाता है। और जो बोतल में पत्थर मार दिया समय से पहले औषधि, सारी की सारी औषधि समाप्त हो गई, निकल गई बोतल से, तो एक्सीडेंट आदि विशेष निमित्त को लेकर के ये जो आयु समाप्त होती है, उसके लिए दूसरा उदाहरण दिया, जिसको अकाल मरण कहते हैं। अच्छा प्रश्न आपने उठाया, अकाल मरण किसका होता है, किसका नहीं होता, ये भी बहुत अच्छा विषय है। मात्र कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंजों को अकाल मरण होता है, भोग भूमि के मनुष्य त्रियंजों का अकाल मरण नहीं होता, और स्वर्ग के देव और नरक गति के नारकी का भी अकाल मरण नहीं होता। और सर्वोत्तम, चरमोत्तम, चरम शरीरी और उत्तम शरीर जिनका है, उत्तम माने महापुरुष है, और चरम माने अंतिम शरीर, उसी भव से मोक्ष जाना है, तो ऐसे कर्म भूमि के मनुष्यों का भी अकाल मरण नहीं होता, बाकी के लोगों का अकाल मरण हो सकता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना। हाँ, मतलब आयु कर्म को हम बढ़ा नहीं सकते, एक क्षण भी बढ़ा नहीं, बढ़ाने को उत्कर्षण बोलते हैं, और घटने को अपकर्षण बोलते हैं। अकाल मरण से हम बच सकते हैं। सुखमान वही तो कह रहे हैं, ये सब देखो, ये मरण, इनको कल अच्छे से समझेंगे अपन, क्योंकि दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सकाल भी हो सकता, अकाल भी हो सकता। गज कुमार मुनि महाराज के ऊपर सिगड़ी रख दी और जल गया शरीर, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष नहीं, लेकिन अकाल मरण ही कहलाएगा। आयु कर्म जितनी लेकर के आए थे, और उस आयु के पहले ही किसी भी निमित्त से आयु कर्म का झड़ जाना, क्षय हो जाना, इसका नाम अकाल मरण है। और ये उसकी आयु कितनी थी, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। ठीक है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तम् तन्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्ध्यं
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांजलिवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अभिनंदन सागर महामुनि राज की जय। जय